सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन व तीसरी दुनिया। आज हम भारत ने गुटनिरपेक्षता को क्यों अपनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भारत के विचार व शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नेम की प्रासंगिकता को समझेंगे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी शक्तिशाली गुट का सदस्य न होना या निर्गुट होना, और तीसरी दुनिया का मतलब है वो देश जो कि पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश की श्रेणी में नहीं आते। दूसरे शब्दों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद दुनिया दो शक्तिशाली गुटों में बटी थी, पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश। जो देश पूंजीवादी और साम्यवादी देशों की श्रेणी में नहीं आते वे तीसरी दुनिया के देश कहलाए, अर्थात एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के वे विकासशील देश जो उस समय आज़ाद हुए थे उपनिवेशवाद से। और तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों ने भय और शोषण मुक्त विश्व की समस्या के लिए एक आंदोलन किया जो नेम के नाम से जाना जाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद शीत युद्ध कोल्ड वॉर प्रारंभ हो जाता है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में कोल्ड वॉर के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। कोल्ड वॉर के दौरान संसार दो गुटों में बटा था, पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट। पश्चिमी गुट की अगुवाई यूएस से और साम्यवादी गुट का अगुवा यूएसएसआर था। उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए संसार के अधिकांश देश इन्हीं गुटों का अनुसरण कर रहे थे, जिससे इनकी आज़ादी को फिर से खतरा उत्पन्न हो गया था। नेहरू जी के नेतृत्व में भारत ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विजयी देश अपने वैचारिक मतभेदों को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए थे। शीत युद्ध इन्हीं मतभेदों का एक तरह से परिणाम था, और यह एक अनोखा युद्ध था जिसमें न सेनाओं ने भाग लिया और न ही अस्त्रों का प्रयोग हुआ। यह एक ऐसा युद्ध था जो दो विरोधी गुटों के बीच राजनयिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से लड़ा गया। कोल्ड वॉर के प्रभाव से बचने के लिए तीसरी दुनिया के देशों ने नेम का रास्ता अपनाया। नेम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेम एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक आदर्श विश्व की स्थापना करना है। इस आंदोलन का प्रारंभ कोल्ड वॉर की प्रक्रिया में ही हुआ था, कोल्ड वॉर के कारण ही हुआ था, और भारत इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता में से एक है। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरोज टिटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर, घाना के राष्ट्रपति काउमे नुरुमा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में यह आंदोलन शुरू हुआ। इसकी स्थापना बेलग्रेड में सन 1961 में की गई थी और उस समय 25 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था। वर्तमान में यह आंदोलन यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग 2/3 एवं विश्व की कुल जनसंख्या के 55% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। 2012 की जो 13 सम्मेलन तक इसमें 120 सदस्य हो चुके हैं, जिससे तीसरी दुनिया की जो देशों की शक्ति का एहसास होता है, क्योंकि शुरू में इसमें 25 सदस्य देश थे और आज इसमें 120 सदस्य हो चुके हैं। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, इसी पर अब आगे हम चर्चा करते हैं। आज़ादी मिलते ही भारत के सामने यह समस्या थी कि वह अमेरिका व सोवियत संघ की गुटबाजी से अपने आप को कैसे बचाए। माओ त्से-तुंग के शब्दों में संसार में दो सड़कें हैं, एक मास्को की ओर जाती है और दूसरी वाशिंगटन की ओर, तीसरी कोई भी सड़क नहीं है। प्रश्न यह था कि भारत इन दोनों में से कौन सी सड़क पर चले, मास्को या वाशिंगटन। मास्को की सड़क पर चलना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि भारत साम्यवादी नहीं था, और वही रूस की तरक्की से प्रभावित होने के बावजूद भी रूस की निरंकुश व्यवस्था का समर्थक नहीं था। और वाशिंगटन की सड़क पर चलना इसलिए संभव नहीं था कि वो सड़क लोकतांत्रिक होते हुए भी साम्राज्यवादी सड़क थी।
इसलिए भारत और तीसरी दुनिया के अधिकतर देशों ने अलग रास्ता अपनाया, अर्थात नेम का रास्ता अपनाया, गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। आज़ाद भारत के सामने अपने स्वाभिमान को मजबूत बनाना, विश्व शांति की स्थापना करना और आर्थिक मजबूती प्राप्त करने की चुनौती थी, और इसके साथ ही कुछ व्यवहारिक कारण थे जिनके कारण भारत ने नेम की नीति अपनाई। भारत का यह मजबूत विश्वास रहा है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति शक्ति गुटों की राजनीति से दूर रहकर और स्वतंत्र विदेश नीति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेम की नीति अपनाने के पीछे निम्नलिखित भारत ने जो नेम की नीति अपनाई उसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है स्वाभिमान का तकाजा। भारत एक स्वाभिमानी राज्य के रूप में आज़ाद हुआ था। आज़ादी के लिए किए गए बलिदान से भारत का स्वाभिमान ऊंचा उठा था। जो देश गुलामी के विरुद्ध लड़ाई लड़कर आज़ाद हुआ हो और वो देश आज़ाद होने के बाद गुलाम होना क्यों पसंद करेगा। भारत अपने निर्णय स्वयं करना चाहता था, वह अपनी विदेश नीति गिरवी नहीं रखना चाहता था। भारत किसी भी गुट का पिछलगू ना बन करके एक नया रास्ता अपनाया और वो रास्ता था नेम का, गुटनिरपेक्षता का। वैचारिक रूप से भी भारत ने स्वतंत्र मार्ग चुना और वो था लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग। जहां अमेरिका ने पूंजीवाद का मार्ग चुन रखा था और सोवियत संघ ने साम्यवाद का मार्ग चुन रखा था, लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग अपनाया। आर्थिक कारण, दूसरा जो कारण है, एक विदेश नीति का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास में योगदान देना होता है, और इस नज़र से भारत की जो नेम नीति भारत के आर्थिक हितों के लिए उपयोगी रही है। भारत के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक था कि उससे सभी देशों का सहयोग मिले, और इस तरह आर्थिक हितों की दृष्टि से भी नेम का रास्ता अपनाया सही था, मतलब भारत के द्वारा। तीसरा कारण था विश्व शांति के लिए। भारत दुनिया में सुख और शांति चाहता है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब विश्व पर तीसरे युद्ध का मतलब थर्ड वर्ल्ड वार का संकट मंडराया हुआ था और विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। यदि भारत दोनों में से किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो इससे युद्ध का माहौल और भी तेजी से बढ़ जाता। आवश्यकता थी कि दोनों गुटों के बीच की गर्माहट को कम करना। नेम के द्वारा ही यह कम की जा सकती थी। तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए भारत ने नेम का यानी गुटनिरपेक्षता का रास्ता अपनाया। चौथा कारण, व्यवहारिक कारण। यदि भारत किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो दूसरा गुट उसका दुश्मन हो जाता, और आधी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। व्यवहारिक नज़र से देखें तो भारत के लिए नेम ही एक ऐसा रास्ता था जो दुनिया के विवादों से बचा सकता था। इसलिए नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने नेम की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में भारत के क्या विचार थे, इस पर भी हम चर्चा करते हैं कि नेहरू जी के ही शब्दों में कि किसी भी परिस्थिति में भारत किसी भी देश के हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए विचार रहित चलना, कठपुतली बनना और हाँ में हाँ मिलाना अपमानजनक है, उसी प्रकार एक देश के लिए भी दूसरे देश की कठपुतली बनना और हाँ में हाँ मिलाना अपमानजनक है। भारत के विचार को 4 बिंदुओं में रखकर जानते हैं। पहला है, नेम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, यानी नेम का अर्थ है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के भी दबाव में नहीं, विदेश नीति का संचालन किसी के दबाव में नहीं करेगा। अपनी विदेश नीति का निर्माता व संचालक खुद है, और नेम यानी गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र व निष्पक्षता की नीति है। दूसरा, गुटनिरपेक्षता भारत की सक्रिय विदेश नीति है, अर्थात नेम के द्वारा भारत उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध और नए आज़ाद हुए तीसरी दुनिया के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है। तटस्थता की नीति नहीं है ये, क्योंकि तटस्थता में निष्क्रियता और उदासीनता का बोध होता है। नेहरू जी कहते हैं कि यदि विश्व में कहीं पर भी स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न ही हम रहेंगे। तीसरा, भारतीय हितों की नीति है। इसका मूल उद्देश्य भारतीय हितों को सुरक्षित करना है, और यह
तीसरे गुट के निर्माण की नीति नहीं है। नेहरू जी कहते हैं कि नेम का अर्थ तीसरे गुट का निर्माण नहीं है, यह निर्गुट की विदेश नीति है। पूर्व रक्षा मंत्री मेनन के शब्दों में नेम का तात्पर्य है कि प्रत्येक देश और शासन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किसी भी समूह गुट के अंग के रूप में नहीं। 1991 को शीत युद्ध समाप्त हो गया और शीत युद्ध के कारण ही नेम का जन्म हुआ। यानी तो कई आलोचकों के द्वारा यह कहा जाने लगा कि अब जब शीत युद्ध ही समाप्त हो गया तो गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या शीत युद्ध के बाद भी नेम की प्रासंगिकता है या क्या इसे भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नेम तीसरी दुनिया के वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और उनके हितों का आंदोलन है। कुछ विद्वानों का मत था कि कोल्ड वार समाप्त हो गया, इसलिए नेम को भी समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कोल्ड वार के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, जो इसकी उपयोगिता को दर्शाती है। कोल्ड वार के बाद यूएसए एक शक्तिशाली ध्रुव के रूप में उभरता है और वर्तमान समय में पश्चिमी देश WTO के माध्यम से अपनी आर्थिक नीतियों को विकासशील देशों पर थोप रहे हैं। विकसित देशों की इस नीति का गुटनिरपेक्ष देश विरोध करते हैं। नेम के सदस्य देश यूएनओ के सुधार, मानवाधिकारों, दक्षिण दक्षिण सहयोग पर एकमत है। विकासशील और गरीब देशों की आवाज़ साम्राज्यवादी और नव उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा दबा न दी जाए, इसलिए नेम आज भी जरूरी है। वास्तविक रूप से यह आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और संप्रभुता को बचाए रखने का आंदोलन था, जिसकी प्रासंगिकता यानी जिसकी आवश्यकता आज भी है। नवोदित राष्ट्रों का आर्थिक और राजनीतिक विकास भी परस्पर सहयोग पर ही निर्भर है। इस दृष्टि से भी नेम आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान महाशक्ति के अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए भी निर्गुट राष्ट्रों का आपसी सहयोग और भी अधिक आवश्यक है।